दोस्तों, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो आप इसको खूब ढेर सारा शेयर करिएगा, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है चाइल्ड डेवलपमेंट का विषय रहेगा। इसमें कोहलबर्ग की थ्योरी हम पढ़ेंगे। कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट दिया है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास में कोहलबर्ग ने 3 लेवल बताए हैं और तीनों लेवल के 2-2 स्टेज बताए हैं। तो इस हिसाब से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 लेवल हो गए। नैतिक विकास के 3 लेवल हो गए और 6 स्तर हो गए, यानी 6 स्टेज हो गई। देखिए 3 लेवल और 6 स्टेज हो गई। जैसे कि 3 लेवल है, इसके सबके 2-2 स्टेज कोहलबर्ग ने दिए हैं। पहली की 2, दूसरी के 2 और तीसरी के 2। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। पहला लेवल है पूर्व परंपरागत नैतिक तार्किकता। व्यक्तिगत आवश्यकता एवं दूसरों के नियमों पर आधारित होती है ये अवस्था। इसमें 2 स्टेज बताई है कोहलबर्ग ने। दंड और आज्ञा पालन की अवस्था। नियमों का पालन दंड एवं आज्ञा पालन के आधार पर करेगा बालक। व्यक्तिगत और पुरस्कार की अवस्था, ये दूसरा स्टेज बताया है कोहलबर्ग ने। जैसे को तैसा, यानी टिट फॉर टैट, आदान प्रदान का कार्य करेगा बालक इसमें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति सामने वाला जो भी कर रहा होगा, वो बच्चे के प्रति, अगर बालक के प्रति कोई भी कर रहा है वो कार्य, तो वो पलट के उसका बदला लेना चाहेगा, यानी जैसे को तैसा, आदान प्रदान। अब हम देखते हैं दूसरा लेवल कोहलबर्ग ने दिया है परंपरागत अवस्था, यानी परंपरागत नैतिक तार्किकता की अवस्था। निर्णय दूसरों के अनुमोदन पर आधारित होगा, जिसमें परिवार की अपेक्षाएं, परंपरागत मूल्य, समाज के नियम के अनुसार बालक कार्य करना प्रारंभ कर देगा। इसमें भी कोहलबर्ग ने 2 स्टेज दिया है। अब हम देख लेते हैं गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की अवस्था। गुड का मतलब है नाइस, दूसरे की सहायता और स्वीकृति से कार्य तय करना। जो सामने वाले को अच्छा लग रहा उस हिसाब से कार्य करेगा बच्चा, बालक, यानी उसको अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनना है। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन के ये स्तर हैं। और हम दूसरा देखेंगे कानून एवं व्यवस्था, यानी लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। कानून अंतिम है, यानी कानून जो होता है इस लेवल में, इस अवस्था में सर्वमान्य है। अथॉरिटी का आदर ज़रूरी है और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना भी आवश्यक है इस अवस्था में। अब हम आगे देखते हैं। तीसरा लेवल दिया है कोहलबर्ग ने कन्वेंशनल। देखिए उत्तर परंपरागत अवस्था क्या है? उत्तर परंपरागत अवस्था। इसमें कोहलबर्ग ने 2 स्टेज दिया है। पहला स्टेज है सामाजिक समझौते का स्तर और दूसरा है सार्वभौमिक नैतिकता का नियम। तो सामाजिक समझौता समझ लेते हैं। सही होना सामाजिक सहमति पर निर्भर, जो व्यक्ति की स्वयं के अधिकारों से जुड़ा हुआ हो। यदि व्यक्ति अगर फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, यदि किसी भी महिला की शादी हुई या किसी भी पुरुष की शादी हुई और वो पहले तो देखिए समाज ने शादी करवाई, समाज ने उसकी मैरिज करवाई, और फिर यदि वो पुरुष या स्त्री जो भी है, अगर वो उस मैरिज से खुश नहीं है और तलाक करना चाहते हैं, तो वो कानून का सहारा लेके उस मैरिज से बाहर निकल सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि सामाजिक समझौता हुआ। उन्होंने सामाजिक नियमों के अनुसार विवाह किया और फिर सामाजिक समझौते के अनुसार, जैसा कि इस स्टेज पे कोहलबर्ग ने बताया है, वो अलग हो गए कानून का सहारा लेकर के। तो ये स्टेज हो गई। फॉर दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा हो, उसमें समाज की स्वीकृति हो और उस कार्य में वो फिर ना खुश हो, तो उस कार्य को छोड़ना चाह रहा हो, तो वो कानून का सहारा लेकर के उसको छोड़ सकता है। तो ये हो गया सामाजिक समझौता। अब हम देखते हैं दूसरी स्टेज, इसमें सार्वभौमिक नैतिकता का नियम। सही और गलत की पहचान हो जाएगी। सही और गलत की पहचान, यानी सही और क्या कार्य गलत कर रहा है व्यक्ति, क्या कार्य सही कर रहा है, इस चीज़ की चेतना आ जाएगी है, इस चीज़ की पहचान हो जाएगी।
और न्याय के अमूर्त पक्ष, मानव गरिमा और समाज को निहित रखते हुए वो कार्य करना प्रारंभ कर देगा। अब देखिए इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, प्री कन्वेंशनल है तो प्री कन्वेंशनल में बालक जो है प्राइज यानी दंड और पुरस्कार की अवस्था, प्राइज और पनिश। अब देखिए कन्वेंशनल में किशोर हो जाएगा तो वो गुड और लॉ एंड ऑर्डर, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की अवस्था हो जाएगी ये। पोस्ट कन्वेंशनल में समझदार हो जाएगा, वो सामाजिक समझौते करने लग जाएगा अपने प्रति और दूसरे के प्रति जागरूक हो जाएगा, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल में, आप समझ ही गए होंगे। चलिए हम भी समझ गए, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा स्टेज है यूनिवर्सल, फैसले ले पाएगा, सार्वभौमिक फैसले, यानी कि सही क्या है गलत क्या है उस बारे में, उस विषय में वो फैसला कर सकेगा। और इसको हम समझ सकते हैं ऐसे, देखिए LI मीन्स लेवल 1, फर्स्ट लेवल, इसको ऐसे स्मरण में रखा जा सकता है। फर्स्ट लेवल में क्या हो गया, स्टेज, S फॉर स्टेज, तो स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज फर्स्ट में लेवल 1 ये हो गया, स्टेज फर्स्ट ये हो गई। तो स्टेज फर्स्ट में PP याद रख सकते हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज 2 तो सेकंड, तो इसमें PP दोनों में, P फॉर प्राइज, P फॉर पनिश, तो पुरस्कार की अवस्था और दंड की अवस्था, है ना, ये हो गया। पनिशमेंट दंड कर देना और पुरस्कार मीन्स प्राइज। चलिए लेवल 2 देख लेते हैं, S फॉर स्टेज हो गया। स्टेज 3 गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, तो इसको GS से याद रख सकते हैं, ठीक है। PP को GS याद करनी है, ये ट्रिक हो सकती है इसकी, PP को GS याद करनी है। तो PP गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, GS गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ये G का हो गया। S का हो गया सोशल, यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। और यहाँ हम देख लेते हैं समाज के अनुसार कार्य करेगा बच्चा, इसमें भी कानून, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन हो गया, इस हिसाब से इसको समझ सकते हैं। तो अब लेवल 3 देख लेते हैं, ये लेवल 3 में SU से लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इसको। SU से सोसाइटी रूल को फॉलो करेगा बालक, सोसाइटी रूल को फॉलो करेगा, उसके साथ क्या गलत हो रहा है, अगर सामाजिक नियमों के अनुसार उसने कोई कार्य कर लिया है और उसमें वो खुश नहीं है और उसको वो छोड़ना चाहता है, तो वो कानून का सहारा लेकर के उसको छोड़ सकता है। अब देख लेते हैं U फॉर, इसमें क्या होगा, यूनिवर्सल मीन्स सार्वभौमिक फैसले बालक को लेना आ जाएगा, वो क्या चीज़ सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है ये आ जाएगा उसको संज्ञान में। तो चलिए आज का वीडियो हम एंड करते हैं यहीं पे। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया हो, समझ में आई हो ये थ्योरी, तो प्लीज़ इसको ढेर सारा शेयर करिए, जिससे कि ये बहुत लोगों के पास तक पहुँच सके, और खूब सारा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट थ्योरी के साथ। थैंक यू सो मच।